बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु टुडे हिस्ट्री की सीरीज है और सीरीज का पार्ट थर्ड है। इससे पहले हम हिस्ट्री के 2 पार्ट लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखे गए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां जा करके बेहतर तरीके से विभिन्न पार्ट्स को आप देख सकते हैं। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 एग्जाम हेतु एवं बीपीएससी अन्य एग्जाम हेतु तैयारी कर रहे हैं। चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को आरंभ करते हैं। टुडे की सीरीज का हमारा क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप से बनने वाले प्रश्न, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें और कंप्लीट प्रश्नों को आप स्वयं से लगाने की कोशिश करें। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, मोगलिपुत्र तिस्स द्वारा तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। यदि पूछा जाएगा कि प्रथम सभा का सभापतित्व या अध्यक्ष थे, तो ये महाकाश्यप के द्वारा प्रथम सभा का सभापतित्व किया गया था और वसुमित्र के द्वारा फोर्थ सभा का सभापतित्व किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था वो राजगृह में हुआ था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। पाटलिपुत्र में पूछी जाती है तो यहां पर तृतीय हुई थी बौद्ध सभा का आयोजन। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, यह प्रश्न बनेगा। तो इस अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के समय शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, यह पूछा जाएगा। तो इसके समय प्रथम हुई थी और कालासिक के समय हुई थी द्वितीय। चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। पाटलिपुत्र पूछा जाएगा तो पाटलिपुत्र में हुई थी आपकी तृतीय बौद्ध संगीति। और वैशाली में यदि प्रश्न बनता है तो वैशाली में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। तथ्यों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में बुलाई गई थी? यदि इस तरह प्रश्न बनेगा तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में। तो यहां से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। पूछा जाएगा कहां पर हुई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पूछा जाएगा कि कब हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष थे तो पूछा जाएगा तो वासुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के द्वारा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया गया था। पूछा जाएगा सारनाथ, तो सारनाथ में इनका प्रथम उपदेश दिया गया था। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। सभी तथ्यों को बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वैशेषिक दर्शन के द्वारा, यानी कि आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। महावीर का जन्म स्थान था? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था।
त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। पूछा जाएगा त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं तो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्ति पिटक। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को नीचे उल्लेख किया है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट और सेकंड में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए, जन्म बुद्ध का हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, प्रथम प्रवचन दिया गया था सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यह ऑप्शन है 3 2 1 4। तो आगे देख लें 3 2 1 4 कहां पर है? 3 2 1 4 ऑप्शन सी में। तो इस तरह आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भगवत संप्रदाय के विकास में जो सर्वाधिक योगदान रहा था गुप्त शासकों का रहा था, क्योंकि इस समय यह चरमोत्कर्ष पर था। तो आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को लगाने की कोशिश करें और देखें कि कितने सही कितने गलत हैं। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, मक्खिल गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम के रूप में किया गया था आजीवकों के द्वारा। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। यहां से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा? तो जैन कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है और जिसे लिखा गया है भद्रबाहु के द्वारा, यानी कि आंसर यहां से एक करेक्ट हो जाएगा। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यहां से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभ जो थे प्रथम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें, अंतिम 24वें महावीर थे। जैन धर्म के अणुव्रतों में से कौन सा नहीं है? तो जैन धर्मों के अणुव्रतों की संख्या पूछी जाए तो 5 अणुव्रत होते हैं, जिनमें से आजीवा अणुव्रत को अणुव्रत नहीं माना गया, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो यहां से जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मदमन दोनों धर्मों में समान नहीं है। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड टुडे की सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद है। सीरीज पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी आप सभी लोगों की बनी रहे। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोगों को नमस्कार है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद मित्रों।